आप सभी का पुनः स्वागत। किन्नौर आइडल जो हमारे उड़ान समाज के सेवा के द्वारा किया जा रहा है, आज की प्रस्तुति अब थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। ठीक 5-10 मिनट के बाद जो है आज का कार्यक्रम शुरू होगा। तो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। सबसे पहले आप सभी तरतीब से बैठेंगे जैसे हम पहले बैठते हैं। विशाल नेगी जजित से एक लाइन छोड़ के पीछे वाली लाइन में विशाल नेगी जहाँ के हमारे बात सुन रहे हो, यहाँ से विशाल नेगी, शीतल नेगी, इसके बाद शीतल नेगी, इसके बाद बबली कुलवर, बबली नेगी, बबली, इसके बाद अनुराग, बबली के बाद अनुराग। थोड़ा कुर्सी अगर तंग है तो खुला खुला करे। अनुराग, बबली के बाद अनुराग, अनुराग नेगी बबली के बाद विशाल, शीतल, बबली, अनुराग, अनुराग के बाद सिमरन, अनुराग के बाद सिमरन, सिमरन, विशाल नेगी, शीतल नेगी, बबली नेगी, बबली के बाद अनुराग नेगी, अनुराग नेगी, और उसके बाद सिमरन, सिमरन के बाद सुमित नेगी, सुमित ने के बाद राजेश्वरी, सुमित के बाद राजेश्वरी, सुमित के बाद राजेश्वरी, जीता सुख, राजेश्वरी, जीता सुख, सुमित, राजेश्वरी, जीता सुख, अरविंदर, अरविंदर, अरविंदर के बाद नवीन, अरविंदर के बाद नवीन, नवीन के बाद जगमोहन, जगमोहन के बाद भूपी, जगमोहन के बाद भूपी, भूपी के बाद किशोरी लाल, किशोरी लाल के बाद निखिल, निखिल के बाद अमित, निखिल के बाद अमित। तो ध्यान से सुनिएगा। विशाल, शीतल, बबली, अनुराग, सिमरन, सुमित, राजेश्वरी, जीता सुख, अरविंदर, नवीन, जगमोहन, भूपी, किशोरी और निखिल और अमित नेगी। तो आप लोग का ये सेमीफाइनल है। यहाँ से जो चुने जाएंगे कल के राउंड के लिए होंगे, और कल जो किन्नौर आइडल बनेगा वो अलग नाम जो है किन्नौर में आएगा। देखिए, जीता सुख, अरविंदर, नवीन के बाद जगमोहन, नवीन के बाद जगमोहन के बाद भूपी, भूपी के बाद किशोरी लाल, किशोरी लाल के बाद निखिल, निखिल के बाद अमित। तो उड़ान समाज सेवा के द्वारा सेमीफाइनल राउंड महेश्वर जी के प्रांगण में उनको सशक्त नमन करते हुए, और यहाँ के हमारे ऑर्केस्ट्रा बैंड है जिसमें हमारे पीयूष जो लीड गिटारिस्ट है
और दीपक नेगी यहाँ के सोगड़ा गांव के म्यूजिशियन। नितिन भूषण ऑक्टोपैड के साथ, पवन नेगी ढोलक के साथ और जितेंद्र बेस गिटार के साथ। आपने देखा होगा इनको कई मंचों में पूरे किन्नौर में छाए रहते ऑर्केस्ट्रा में, चाहे वो हमारा समर फेस्टिवल हो या क्राफ्ट मेला हो या पीओ लवी हो। इनका सहयोग के बिना हमारा ये कार्यक्रम कभी सफल नहीं होता। सभी शांति बनाए रखेंगे क्योंकि ये जो है सेमीफाइनल राउंड है, ध्यान दीजिएगा। और आज के जजेज हमारे सुभान नेगी जी और नीरज करशी जी और चौहान देव जी। तो इन सब का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने समय निकाला किन्नौर के कलाकारों को आगे निकालने के लिए, किन्नौर के टैलेंट को आगे निकालने के लिए। तो जैसे कि विधि विधान से हम यहाँ पर गणपति या सरस्वती को याद करते हैं, छोटी सी रचना है सरस्वती वंदना मेरे पास, और इसके बाद हम सरस्वती वंदना के बाद सीधा कार्यक्रम शुरू करेंगे। और इससे पहले अमित के बाद बैठेंगे अखिल नेगी। नंबर नहीं है, सीरियल वाइज हम बुलाते रहेंगे। तो चलिए मैं यहाँ के आज के जजेज उनसे निवेदन करता हूँ, तो क्या आज की प्रस्तुति शुरू करें? तो सभी उठकर एक बार यहाँ के महेश्वर जी को नमन करेंगे, उनको आशीर्वाद लेंगे। सभी उठेंगे एक बार, यहाँ के उनके आंगन में है, महेश्वर जी को प्रणाम करते हुए। और आप लोग यहाँ से सफल होकर जाए, आप लोगों का आशीर्वाद मिले। महेश्वर जी के थानंग महेश्वर जी के आंगन में बैठ जाइए। तो चलिए सरस्वती वंदना आपके समक्ष गाया नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा, मैंने खुद लिखा है। और जितने भी प्रतिभागी है अगले बार विशाल नेगी जी, आप विशाल नेगी जी हाथ खड़ा करेंगे। किन्नौर में तो ये चीज़ें चलती नहीं है, बड़े स्टेजों में जाएंगे तो सरस्वती वंदना जरूर याद रखें अगली बार के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा, रिदम में तो बजाया शायद मैंने ट्राई नहीं किया, मैं ऐसे ही गाऊंगा, ठीक है? स्केल दे सकते हैं। हंस वाहनी वीणा वादनी माँ सरस्वती जयति जय जय माँ। हंस वाहनी वीणा वादनी माँ सरस्वती जयति जय जय माँ। तेरी वंदन करूं, तेरी पूजा करूं, ध्यान नित्य में करूं, तेरी पूजा करूं। हे कमल वाहनी श्वेत वस्त्र धारणी जयति जय माँ सरस्वती, जयति जय माँ सरस्वती। तेरी आराधना रोज करूं, तेरी स्तुति में रोज करूं, पुष्प चढ़ाऊं जल चढ़ाऊं, तेरे चरणों में नतमस्तक में हो जाऊं। हंस वाहनी वीणा वादनी माँ सरस्वती जयतु जय जय माँ। माँ तार दे मुझको, माँ वार दे मुझको,
माँ तार दे मुझको, माँ वार दे मुझको, मिटा मन से अहंकार, मिटा मन से अहंकार। तुमको जो भी ध्याए माँ, तुमको वो ही भाए माँ। तू मिटा दे पाप माँ, तू मिटा दे पाप माँ। गीत गाऊं गजल सुनाऊं, गीत गाऊं गजल सुनाऊं, तुमको मनाऊं माँ। हंसवानी वीणावादनी, जयति जय माँ सरस्वती। ज्ञान दे मुझको, तार दे माँ, ज्ञान दे मुझको, तार दे माँ। मैं अज्ञानी तू सर्वज्ञानी, मेरे मन में जगा दीप का ज्ञान का भंडार माँ। हंसवाहनी वीणावादनी, माँ सरस्वती जय माँ, माँ सरस्वती जय माँ। नमस्कार। सरस्वती को नमन करते हुए छोटी सी रचना आप लोगों के समक्ष। उठो संगीत के वीर सपूतो, उठो संगीत के वीर सपूतो, अब बारी आई है अपना कला दिखाने की, किनारे गीत गाकर अपने हुनर दिखाने की। उठो संगीत के वीर सपूतो, अब बारी आई है। महफिल में बहुत गाए, लोगों को खूब नचाए, यहाँ आप टैलेंट दिखाए। महफिल में बहुत गाए, लोगों को खूब नचाए, यहाँ आप टैलेंट दिखाए। किन्नौर आइडल का खिताब पाए, यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं, किसी से कोई भेदभाव नहीं। सुर में गा, लय में गा, ताल में गा, मिलाकर गा, सुर ताल मिलाकर गा। किन्नौर आइडल का खिताब अपने नाम कर जा। मत देख सामने कौन है, मत देख सामने कौन है, छोटे बड़े सब अपने हैं। सभी राउंड को पूरा कर, गा कर किन्नौरी गीत, किन्नौरी आइडल का खिताब अपने नाम कर। गा कर किन्नौरी गीत, किन्नौरी आइडल का खिताब अपने नाम कर। तो ये छोटी सी रचना आप लोगों के लिए। आज की प्रस्तुति से पहले सच्चे पुराण के हमारे कुलदीप जी के थोड़ा विचार यहाँ रखना चाहेंगे। कुलदीप जी एक बार अपने मंच पर अपने विचार रखें, उसके बाद विशाल ने भी तैयार रहेंगे। ये मेरे गुरुजी है। बैठो बैठो बैठो, पीछे बैठो प्लीज। ये मेरे गुरुजी है, बैठो। नाचने को बोलो। कृपया करके शांत रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पर बैठे रिस्पेक्टेड जजेस, रिस्पेक्टेड बैंड मास्टर्स एंड रिस्पेक्टेड ऑडियंस, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आज किन्नौर आइडल का सेमीफाइनल होना तय हुआ था, जिसमें आप सभी को कम समय पर हमने यहाँ पे इनवाइट किया। आप यहाँ पे आए और इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप हमारे इस छोटी सी प्रयास को सफल बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। वह जिस तरह से, कृपया करके शांत रहे यार सनी। मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से सभी लोगों का किन्नौर आइडल फर्स्ट सीजन में भरपूर तरीके से प्यार और सहयोग मिला है, इस तरीके से हमें नेक्स्ट सीजन के लिए भी इसी तरह का प्यार देते रहें। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ इस प्रोग्राम को
चलाने के लिए बढ़िया चलाने से लगाओ बढ़िया चलाओ हेलो, यहाँ लाइव चला हुआ है लेकिन साहब अगर आपके साथ आप इनको बोलिए बैठिए आराम से, क्योंकि पूरा लाइव चल रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप सभी अपने लिए जोर से ताली बजाएंगे, अपने लिए जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं, उसके बाद हमारे ऑर्केस्ट्रा बैंड के लिए और उसके बाद हमारे जजेसों के लिए। तो चलिए। हेलो सर जी, रिक्वेस्ट करता हूँ कार्यक्रम चला हुआ, साइलेंट रहेंगे आप लोग, है ना। विशाल नेगी जी अपनी प्रस्तुति रखें। विशाल नेगी जी का बहुत बहुत आभार, पहले रनर रहे अपने टैलेंट को दिखाने का, अपने टैलेंट को आगे ले जाने के लिए उन्होंने एक बेहतर प्रयास किया है। इनके लिए बहुत बहुत तालियां सभी सबके लिए, बारी बारी सबके लिए बजाएंगे। आते हुए जाते हुए किसी के साथ मतभेद नहीं करेंगे, कोई अच्छा गाएगा, कोई हल्का अच्छा गाएगा, कोई और हल्का अच्छा गाएगा। तालियां सबको बराबर। थैंक यू, थैंक यू। आना दे
बहुत बढ़िया विशाल जी, बहुत अच्छा निकला Thank you, sir. ठीक है, और नेक्स्ट राउंड में और भी अच्छा करना। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। विशाल, संगीत में विशाल बनते रहो, क्योंकि आपको पता है कि संगीत समुद्र की तरह विशाल है। आप जितना उसमें डूबते जाओगे, गहराई है, गहराई है, गहराई है। कोई भी अगर अपने आप को अव्वल मानना चाहेगा तो कभी अव्वल नहीं बन सकता, क्योंकि वो है इतना गहरा, इतना इतना विशाल है। तो चलिए, शीतल नेगी, शीतल नेगी 12 से बहुत छोटी, और यह मंच बाल कलाकार, युवा कलाकार, वरिष्ठ कलाकार सभी के लिए यह मंच है। तो शीतल नेगी। शीतल, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। एक रियल आर्टिस्ट होता है, वो क्रिएटिव होता है थोड़ा सा, है ना। तो क्रिएटिविटी आप में है, ठीक है। तो तालियां बजाओ, क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? जब आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, जो भी आप हरकतें कर रहे हो, मुर्गियां ले रहे हो, ठीक है, तो वो एक्साइटमेंट के चक्कर में वो जो है बीच बीच में सुर से बाहर हो रहा है, ठीक है। मैं सुबह तक ही समझा रहा था आपको कि थोड़ा सा बैठ जाओ, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा है, नेक्स्ट राउंड में अच्छा करना है, और सुर के साथ बिल्कुल चिपक के गाना है एकदम से, ठीक है। बहुत अच्छा, इस बेटी के लिए जोरदार से तालियां। और इनके मम्मी भी साथ में आए, इनके आपी भी साथ में आए, इन सब के लिए तालियां, क्योंकि एक बेटी के आगे ले जाने के लिए माँ का बहुत हाथ होता है और परिवार का बहुत हाथ होता है। ऐसा होना चाहिए कि उनके अंदर में। शीतल के बाद बबली नेगी जी। ये ट्रेडिशनल राउंड है, जब आप गाना खत्म करते हो जजेस के कमेंट सुनते तक यहाँ पर ना आए, पहले जजेस का कमेंट सुने। आगे 2 मिनट के लिए हमारे बैठ जाइए। हमारे बीच अतिथि महोदय पहुंच रहे, पहले उनको स्वागत करते हैं। अतिथि महोदय
सभी जितने भी कलाकार हैं एक बार उठेंगे, एक बार सभी उठेंगे और हमारे आज के अतिथि का स्वागत करेंगे। आज के अतिथि है हमारे ग्राम पंचायत ग्राम भावानगर से हमारे आज के अतिथि शेर सिंह जी। आप लोगों का तहे दिल से आभार, आपने समय निकाला। आज के हमारे अतिथि आदरणीय शेर सिंह नेगी जी व हमारे पवन जी, आप दोनों का इस जो हमारा कल्चर प्रोग्राम है किन्नौर आइडल में आने का हार्दिक स्वागत। उड़ान समाज सेवा के द्वारा यह किन्नौर आइडल का सेमीफाइनल राउंड है। इसमें 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इसका ऑडिशन रिकांगपिओ में हुआ, पहला ऑडिशन, और दूसरा ऑडिशन भावानगर में हुआ, और आज सेमीफाइनल राउंड है और कल जो है अंतिम राउंड होगा। यह एक प्रकार का अलग प्रकार का एक प्रयास है उड़ान समाज सेवा के द्वारा हमारे जो ट्रेडिशनल लोकगीत है, ट्रेडिशनल गीत है, उसको बनाए रखने के लिए, गीत संगीत को बनाए रखने के लिए, अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। तो अतिथि महोदय, आप दोनों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि हमारा ये जो प्रयास है उड़ान समाज के साथ जो इस प्रकार का किन्नौर के अंदर में टैलेंट हंट को करवाना, इस प्रकार का शो को करवाना, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और इसके लिए आप दोनों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो इस प्रकार का समय निकालना, बहुत बहुत आभार। तो कुलदीप सर प्रस्तुति रखते हैं, उसके बाद हम आगे की गतिविधि रखते हैं।
तो अतिथि महोदय जी, हम प्रस्तुति को रखते जाएंगे, फिर हम आपसे बीच बीच में इसके बारे में आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। जैसे कि विधि विधान होता है हमारे अतिथियों का स्वागत करना किन्नौर के अंदर में खातक, टोपी और बैच। सबसे पहले मैं कुलदीप जी से निवेदन करता हूं कि हमारे दोनों अतिथियों का आप सम्मान करें। हमारे आज के अतिथि आदरणीय शेर सिंह नेगी जी 30-40 सालों से किन्नौर के अंदर में सेवाएं दे रहे हैं और 30-40 सालों से इन्होंने राजनीति में भरपूर जो है काम किया है और हर समाज के हर वर्ग के लिए काम करते आ रहे हैं। वर्तमान में इन्होंने एक सोसाइटी और एनजीओ टाइप का गठन किया है, तेजिंद्रा वेलफेयर सिटीजन प्रोटेक्शन, और इसके अधीन अगर आप लोग भी जुड़कर काम करना चाहें तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि का महत्व दिया गया है। हमारे अतिथि आज के आदरणीय शेर सिंह नेगी जी, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश तेजिंद्रा वेलफेयर सोसाइटी व सिटीजन प्रोटेक्शन हिमाचल प्रदेश, और सचिव तेजिंद्रा वेलफेयर आदरणीय हिमाचल प्रदेश आदरणीय पवन जी। और पवन जी बहुत मेहनती है, इनका यहाँ पर बेकरी भी है, शायद मिठाई फ्री में आई आज। तो चलिए, आपका प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद यूं ही बना रहे बच्चों के लिए। ये सेमीफाइनल राउंड है। मैं साथ साथ निवेदन करता हूं कि हमारे जितने भी आज के ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, हमारे जजेज हैं, उनको भी खाता वगैरह पहनाकर जो है इस रस्म को पूरा करें, क्योंकि ये हमारा रिवाज है। यही तो हमारा एक कल्चर की पहचान है, जो है सम्मान करना, सम्मान देना और लेना भी, तो दोनों ही हमारे कल्चर का रिवाज है। तो उड़ान समाज सेवा के द्वारा ये जो कल्चर कार्यक्रम है, सेमीफाइनल किन्नौर आइडल के नाम से, इसमें 16 प्रतिभागी है, जिसमें विशाल नेगी जी, शीतल नेगी जी, बबली कुलवंत जी, अनुराग नेगी जी, सिमरन जी, सुमित जी, राजेश्वरी जी, जीता सुख जी, अरविंदर जी, नवीन जी, जगमोहन जी, भूपी जी, किशोरी लाल जी, लेखी जी, अमित नेगी जी, अंकित, अखिल जी। तो इन्हीं में से किन्नौर आइडल कल बनेगा और आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इस प्रकार के आयोजन में भाग ले रहे हो और हमेशा किन्नौर के अंदर में कोई भी करे, जरूरी नहीं है कि उड़ान समाज ही करे, इस प्रकार का आयोजन कोई भी करता हो तो आप लोग भरपूर जो है अपना जो टैलेंट है उसमें जाकर प्रतिभागी बनने का कोशिश करें, क्योंकि संगीत किसी की जागीर नहीं है, संगीत किसी का विरासत नहीं है, संगीत सबके लिए है। संगीत जो है किसी की जो वो नहीं है कि बंधे रहना, आप कहीं भी जा सकते हो, आप इंडियन आइडल में जा सकते हो, आप हिमाचल के मंच में जा सकते हो, आप किन्नौर के मंच में जा सकते हो, किन्नौर में कोई भी करवा सकता है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे जितने भी आज के ऑर्केस्ट्रा वाले हैं इनको जोरदार से तालियां बजाएंगे। ये ऑर्केस्ट्रा टीम कई सालों से किन्नौर के मेलों में, तीज त्योहारों में काम करते आ रहे हैं, जिसमें हमारे पीयूष जी और दीपक जी, नितिन जी, पवन जी और जितेंद्र जी कई सालों से किन्नौर के समर फेस्टिवल हो गया, किन्नौर के अंदर में क्राफ्ट मेला हो गया, किन्नौर के अंदर में लवी मेला हो गया और बुशेर मेला हो गया, हिमाचल का मेला कोई भी हो गया, रेणुका मेला हो गया, आपके कितने प्रकार के मेलों में इन्हीं की शान बनी रहती है। और ऐसे ही कलाकार हमारे कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं, उनका तहे दिल से आभार। तो वर्तमान में इसके आज के जो हमारे जजेज है, आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जजेज साकरी से सुभान नेगी जी, जिन्होंने संगीत में एमए किया है और आगे भी पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन हिमाचल के कलाकार है। और उसके बाद नीरज करसी जी, जिन्होंने संगीत में पीएचडी किया है। और उसके बाद हमारे देव चौहान जी, जो कल्चर को किन्नौर के अंदर में प्रमोट करते हैं, दूर तक जाते हैं। तो अतिथि महोदय से हम
अनुमति चाहते हैं कि इसको जारी रखें। तो आइए बबली लेगी जी, आपका स्वागत है इस मंच पर।
बहुत अच्छी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात सभी लोगों को कहना चाहूंगा जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं कि आप ट्रेडिशनल गाने को अगर थोड़ा ज्यादा गाएंगे तो सच में पता चलेगा और हमको भी जानने का मौका मिलेगा कि इसकी पता है कि अगर आप ट्रेडिशनल गाने को शॉर्ट गाएंगे तो उसका मजा भी नहीं आएगा और उसकी स्टोरी भी आधी रह जाएगी। तो अगर थोड़ा सा 5-6 लाइन आप अगर गा सकते हैं तो आप उसको थोड़ा सा लंबा परफॉर्म करें, सिर्फ ट्रेडिशनल राउंड में प्लीज। आपने बहुत अच्छा गाया, सच में लगा कि ट्रेडिशनल गाना परफॉर्म हो रहा है। थोड़ा सा बीच में एक दो जगह सम से पहले मतलब रिदम की सम से पहले आप मतलब गा रहे थे, सम से पहले जैसे सम बाद में आप पहले आ गए थे उसमें, और एक दो जगह नोट्स आपके ज्यादा शार्प लग रहे थे, बस यही प्रॉब्लम थी थोड़ा सा। बाकी बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। ट्रेडिशनल की खूबसूरती तभी बनती है अगर उसको पूरा गाएंगे तो चलिए कोशिश तो कीजिए पूरा गाने की। बबली के बाद अनुराग नेगी जी। तो सामने वाले कैमरे वाले भाई साहब है अपने मोबाइल के साथ, हम निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा बैठ कर बनाएं पीछे जैसा। तो चलिए अनुराग नेगी जी।
ऐसे प्रॉपर लग रहे थे, बहुत सुरीला गा रहे थे आप, बहुत मजा आ गया। Thank you, sir. और रंग का ही गाना गाया ना आपने, आप रंग से है ना, बहुत अच्छा गाया, आपसे बहुत उम्मीद है नेक्स्ट राउंड के लिए। और आपकी वॉइस क्रिस्टल क्लियर, जैसे एक प्लेबैक वॉइस जैसे चाहिए होती है ना स्टूडियो में गाने के लिए, वो आवाज है आपकी, और बहुत अच्छा गाते हैं आप। थैंक यू सर। जी सर, बहुत बढ़िया गाया, धन्यवाद। मतलब मजा आ गया। थैंक यू। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभी एज क्या आपकी? 23, ठीक है। थोड़ा सा बेस बढ़ाना है गले का, ठीक है? बेस की कमी है, बाकी बढ़िया है, सुर बेहतर है ना? बेस थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगी ना आवाज आपकी, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। माता सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। आगे प्रतिभागी को बुलाने से पहले मैं एक छोटी सी रचना आप लोगों के लिए, किन्नौर आइडल मैं बनूंगा, इस चीज का ध्यान दीजिए। मैं बन रहा हूं किन्नौर आइडल, ठीक है? किन्नौर आइडल मैं बनूंगा, एक नया इतिहास रचूंगा, गाकर गीत यहाँ पर सभी राउंड को पार करूंगा, किन्नौर आइडल मैं बनूंगा। पाकर खिताब किन्नौर आइडल का एक नया इतिहास बनाऊंगा, पाकर खिताब किन्नौर आइडल का एक नया इतिहास बनाऊंगा, गाकर गीत किन्नौरी अपनी संस्कृति की अलग पहचान बनाऊंगा, किन्नौर आइडल मैं बनूंगा। बैठे सामने मेरे जजों की, उनकी गुणगान उनकी गाथा को सुनाऊंगा, बैठे सामने मेरे जजों की, उनकी गुणगान उनकी गाथा को सुनाऊंगा, किन्नौर आइडल बनकर उड़ान समाज के सराहने काम को जन जन तक पहुंचाऊंगा, किन्नौर आइडल मैं बनूंगा। किन्नौर आइडल मैं बनूंगा, एक नया इतिहास रचूंगा, गाकर गीत यहाँ पर सभी राउंड को पूरा करूंगा, किन्नौर में इतिहास रचाऊंगा, हाँ किन्नौर आइडल मैं बनूंगा। तो ये आप लोगों के अंदर में होना चाहिए। आप लोगों के अंदर में इस स्टेज में आ रहे हैं तो आप अपने आप को ही बड़ा माने। तो चलिए आगे ले चलते हैं। किन्नौर आइडल मैं बनूंगा। अनुराग के बाद सिमरन मारिया, सिमरन मारिया जी आपका पुनः स्वागत। बड़ी से बहुत छोटी कलाकार, नन्हे कलाकार और इनके माता पिता को भी इस कार्यक्रम के द्वारा हम नमन करते हैं कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप लोग सामने आए। एक बार इनके माता पिता को जोरदार से तालियां।
दूसरा था एंड टाइम ये पता क्या, नोट्स शार्प कर रहे थे आप, प्रॉपर स्केल से ऊपर कर रहे थे बीच में जब स्टार्ट करे थे, फिर बाद में ठीक कर रहे थे और नर्वस होके गा रहे थे बहुत। इतना नर्वस क्यों हो रहे? अच्छा गाते हैं आप, अच्छा गाना है आपने, नर्वस नहीं होना है, सब आपके बराबर ही है, यहाँ पे छोटा बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। आप बहुत टैलेंटेड है, जिससे उम्मीद होती है ना वो, मतलब आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, है ना, और दूसरे राउंड में अच्छा गाना है, ठीक है, और सीखना है आगे, है ना, आपको सीखना ही है, ठीक है, ठीक है, all the best। यहाँ से बहुत कुछ लोग सीख कर भी जाएंगे, हम भी सीख रहे हैं। जितने भी कलाकार हैं, सिमरन बिटिया आप बहुत अच्छे गा रहे हो, आप जितना झुककर गाएंगे गले में प्रेशर पड़ेगा, जितना आप पीछे जाकर गाओगे गले में प्रेशर नहीं आएगा, इस प्रकार का आप झुकना नहीं है, गले में दबावट आएगी और आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो चलिए, इसके बाद सिमरन के बाद सुमित नेगी जी। सुमित का नाम सुमित का नाम है अच्छा मित्र, तो बहुत अच्छे मित्र, इनसे दोस्ती कीजिएगा।
सुमित आपने बहुत अच्छा गाया, सॉन्ग सिलेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा था। तो एक ही चीज जो आप बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये जो आपने लास्ट में छोड़ा ना दौड़ा, ये चीज किसी कंपटीशन में नहीं करना आगे से, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ एज अ ब्रदर, क्योंकि ये चीजें अगर आप रिकॉर्डिंग करने गए हो तो ये चीजें नहीं कर सकते हो आप, सारा खराब हो जाएगा, ऑटो ट्यून से आपका गिर जाएगा, अजीब से आएगा, रोबोटिक साउंड रहेगा। और लाइव शो में चलता है चीज, कंपटीशन में आप गा रहे तो आपको स्ट्रेट नोट ना 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 ना, ये अलग चीज है ना, ये नहीं करना है। और दूसरा जो शुरू का आपका शुरुआत है, शुरुआत का नोट गाना एक बार फिर से स्केल में सिर्फ जब ऊंचे ऊंचे वाले तरीके से गा दे, या लिता शोभाना माथा शुलोरी जानी दोषा मारा दो पनाजी जानी दोषा मारा दो। एक ऊंचे वाले गा के दिखाओ ऐसे, ना 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 ना, ये करके दिखाओ। एग्जैक्टली, ये प्रॉपर नोटेशन में नहीं लग रहा है आपका। या लिता शुवान ऐसा रहा बीच में, या लिता शुवांगामा शुवांगामा था सुलोरुया साली दोषा मारी दो साली दोषा मारी दो, ऐसे सिंपल जाना चाहिए। या लिता शोवाली माथा सु, ये नहीं लग रहा, या लिता शोवा बीच में जैसा आ रहा है, मतलब प्रॉपर नहीं जा पा रहा आपका गला, मतलब आप गाते बहुत अच्छा, आपकी आवाज बहुत अच्छी, इसलिए बोल रहा हूँ आगे आपको काम आएगा इसलिए। और वो जो लास्ट में चीज करना वो नहीं करना कभी भी, ठीक है? सजेस्ट नेक्स्ट राउंड में और अच्छा गाना। क्या बोलते हैं, हाँ सुनिए, गला आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, गले में ज्वाइनियाँ भी बहुत अच्छी है, ठीक है, पर कमी क्या है वही है ना, जैसे नोट्स आपके पूरे नहीं लग रहे थे, है ना, वो क्यों है, मतलब सुर को समझना है कि सुर है क्या चीज। जैसे हम लाइव में जाते हैं, लाइव में गाते हैं, वहां पे पता नहीं लगता हमें, हम तो गा रहे होते हैं, ठीक है, वहां पे पता नहीं लगता है। और थोड़ा सा वॉइस कल्चर में काम करना है, ठीक है ना, टच में रहना, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, वॉइस कल्चर में काम करना है आपने, ठीक है। बाकी गला बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट राउंड में आपने अच्छा करना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे नोट नहीं लग रहा है ना, तो बस जिस भी स्केल में आप उठा रहे हो ना, एकदम से सुर में, ठीक है, सुई होती है ना ऐसे सीधी ऊपर को जाती है, वैसे ही जाती है। लास्ट में कभी छोड़ देना, स्ट्रेट नोट पे करना, ठीक है, थैंक यू।